और वन में जाकर के पर्णकुटी बनाई। पर्णकुटी बनाकर के वन में ही रहने लगे, कंद फूल मूल फल खाने लगे। अब तो भगवान के परम प्रिय महाभागवत उद्धव जैसी उनकी भेंट हुई। यहाँ से शुरू होता है उद्धव संवाद। संकैर भगवान लोकान रथ लोक पुनरागत है। ये जीव का स्वभाव है कि अपने पास रहने वाली वस्तुओं का मोल नहीं समझता है। मछलियों के बीच में चंद्रमा रहे तो चंद्रमा को देख करके समुद्र की मछलियां ये मानती हैं कि जैसे हम हैं ऐसे ही यह भी कोई मछली है, और उसका महत्व नहीं समझ पाते हैं। गोविंद हमारे पास में रहे लेकिन उद्धव हम उनका महत्व नहीं समझ पाए। मंत्री पद को त्याग दिया और विदुरानी वन में रह रहे हैं। इधर द्वारकाधीश शांति का संदेश लेकर के दुर्योधन के राज्य में पधारे हैं। दुर्योधन ने बड़ा सत्कार किया। युद्ध तो श्री कृष्ण स्वयं चाहते हैं, अभिनय कर रहे हैं कि दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी भूमि तमाम। राजन, केवल 5 गांव ही पांडव को दे दो, अपनी तमाम पृथ्वी अपने पास में रखो। लेकिन दुर्योधन अहंकार में भर गया, और अहंकार में भर के दुर्योधन कहता है सूचाग्रे नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। हे केशव, आप सुनना ही चाहते हो तो मैं एक सुई की नोक के बराबर पांडवों को नहीं देना चाहता, और भूमि ही लेनी है, राज्य ही लेना है तो युद्ध ही करना हो, और तुम उनका पक्ष लेते हो, तुम भी उधर से युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। झट से धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दाब दिया, कहा बेटा तुमने ये क्या कर दिया, ये अकेले ही बहुत है। उसी भीड़ में भगवान का यह चल रहा है तो दुर्योधन का चेहरा ही बदल गया। कहने लगा मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, द्वारकाधीश आप ये फल लीजिए, ये मिष्ठान लीजिए। बोले दुर्योधन, भोजन 3 परिस्थिति में किया जाता है। जब खाने वाले को भूख लगी हो तो वह मान अपमान नहीं देखता, वो भोजन पर टूट पड़ता है। या फिर खिलाने वाले का भाव हो कि भोजन करना ही होगा, एक तो लेनी ही पड़ेगी, एक तो लेनी ही पड़ेगी, इस प्रकार का भाव हो तब भी भोजन किया जाता है। दुर्योधन, न तो तुम्हारे अंदर भाव है और न मेरी भोजन की इच्छा है, और रही बात भोजन करने की तो विदुर काका के यहाँ से मेरा निमंत्रण आया है। और ऐसा कहकर के उस सभा को छोड़ करके भगवान काका विदुर को इशारे में उपदेश करे, दौड़ी भागी और आई। आज मेरे कन्हैया आ गए, आज मेरे कृष्ण आ गए, प्रभु आ गए। जैसी अवस्था में थी वैसी अवस्था में आ गई। प्रभु आप यहाँ बैठे, आप यहाँ बैठे, भगवान आप यहाँ बैठे। इस तरह से विदुरानी पूरे चौक में उनको कभी किधर बैठाती है, कभी किधर बैठाती है, पट्टा उल्टा बिछा दिया और प्रभु को बैठा दिया। मैंने ये कदली के वृक्ष लगाए हैं, ये केले हैं, बहुत सुंदर हैं, प्रभु आप इनको पाकर के प्रसन्न होंगे। केले खिला रही है, भान कुछ भी नहीं है, गिरी गिरी नीचे गिराती जा रही है और केले के छिलके प्रभु प्रेम से पा रहे हैं, प्रभु आनंद ले रहे हैं। 10, 20, 50 केले खा गए। इतने में विदुर जी पधारे। गोप ग्वालों की गलियों से माखन, मिश्री,
मिठाई लेकर के आए, गेट बजाए, विदुर काका आए। द्वारों को जब विदुरानी ने खोला तो देखा काका जी आ गए। विदुर जी ने देखा विदुरानी नग्न अवस्था में है और भगवान को छिलके खिला रही है। ओ विदुर नहीं घर थी विदुरानी, ए जी क्या प्रभु को जिमावना आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। गेले बहुत प्रेम से लाई, गेले बहुत प्रेम से लाई, गेले बहुत प्रेम से लाई, गेले बहुत प्रेम से लाई। गिरी गिरी सब दे गिराई, गिरी गिरी सब दे गिराई, गिरी गिरी सब दे गिराई, गिरी गिरी सब दे गिराई। और छिलका श्याम मुख माई, छिलका देख श्याम मुख माई, भोला के परम सुहावना आज हम आए। विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। ये मिष्ठान लाया हूँ, ये खा लो तुम, ये खा लो तुम, ये खा लो। माखन मिश्री तो कन्हैया आपने खाया ही नहीं, ये खा लो। कन्हैया को विदुर काका माखन मिश्री खिला रहे। प्रभु कहते हैं काका जी आपका स्नेह मेरे ऊपर है, लेकिन जो रस मुझको विदुरानी के फलों में आया वह रस मुझको इन पदार्थों से नहीं मिल सकता, उसका आनंद मैं आपको बता नहीं सकता काका जी। भाव के वश में है भगवान, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तों प्रताम अस्नामि प्रियतात्मनः।
आप पत्र, पुष्प, फल कुछ भी प्रभु को निवेदित करते हैं, प्रभु उसको 1000 गुना मान करके भाव से स्वीकार करते हैं, लेकिन खिलाने वाले का भाव नहीं हो तो वह प्रभु स्वीकार कैसे करेंगे। ब्रह्मा जी की सृष्टि का विस्तार हुआ, भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुए, सनकादि 4 ऋषि हुए, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उनसे कहा बेटा तुम सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा को नहीं माना, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। जो ही ब्रह्मा जी ने क्रोध किया तो ब्रह्मा जी की प्रभुति से भगवान रुद्र शंकर के रूप में प्रकट हो गए। शिव जी को देखकर के ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम्हारा नाम रुद्र होगा, अब तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो शिव जी ने भूत, प्रेत, विताल, पिशाच, ब्रह्म राक्षस आदि की उत्पत्ति करी, सृष्टि का विस्तार किया। ब्रह्मा जी बोले बस 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 बस, इनको रोको, ये तो प्रलयकारी उत्पन्न कर दिए हैं, अपनी सृष्टि को रोको बेटा। शिव जी की सृष्टि रुकी। ब्रह्मा ने अपने ही संकल्प से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। अपनी वाणी से परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया और अपनी छाया से महामुनि कर्दम को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी के मानसी सृष्टि है। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष की उत्पत्ति की, जिनका नाम है मनु और शतरूपा। मनुस्तु शतरूपायाम तिस्र कन्याश्च जग्निरे, आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनु जी के 2 बेटा और 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और बेटे 2 हुए। एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा से प्रार्थना करी, भगवान मैं विस्तार तो करना चाहता हूँ पर कैसे करूं। हिरण्याक्ष राक्षस पृथ्वी को लेकर के पाताल में चला गया है। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगाते ही उनको बड़ी तेज सी छींक आई और छींकते ही नासिका के रंध्र से भगवान वराह रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वराह भगवान की जय हो। देखते देखते ही वराह भगवान पर्वताकार हो गए। देवताओं ने स्तवन किया, हिरण्याक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि भगवान ये कृपा करके बतलाइए ये हिरण्याक्ष कौन था और धरती को उठा करके कैसे ले गया, किसका बेटा था। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, महामुनि कश्यप जी एक बार तपस्या कर रहे थे तो सूर्यास्त के समय संध्या वंदन करते समय उनकी धर्मपत्नी तिथि ने उनके पास में आकर के रति याचना की। कश्यप जी ने कहा देवी ये घोरतम संध्या है और इस घोरतम संध्या में शिव जी अपने गणों के साथ में घूमते हैं, लेकिन तिथि मानी नहीं। हरी इच्छा बलवान समझ करके तिथि का ज्वर शांत हुआ। काम ज्वर शांत होने पर तिथि को बड़ा भारी पश्चाताप हुआ। मैत्रेय मुनि कहते हैं देवी दिति ने 100 वर्षों तक अपने कोख से उस बालक को जन्म होने ही नहीं दिया। स्वर्ग के देवता जलने लगे। देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास में गए। भगवान हम जले जा रहे हैं, क्या कारण है हमारे समझ में आता नहीं है।
तो भगवान बोले देवताओं घबराओ मत, मानसा में सुतायुष्मा पूर्वजा सनकादय। जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मेरे मानस पुत्र हैं। एक बार ये चारों भैया भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए, तो जैसे ही वैकुंठ में प्रवेश होने लगे तो भगवान के पार्षदों ने इनको दरवाजे पर ही रोक दिया। ये 5 साल के जो बालक हैं, इन्होंने मेरे द्वारपाल जय और विजय को श्राप दिया है। एतौ तौ पार्षदौ मह्यं जय विजय एव च तदर्थी कृत्य माम यद्वो भवाक्रांतामतिर्ममः। सनकादियों ने उनको श्राप दिया है कि भगवान के द्वार पर खड़े रहकर भी संतों का सम्मान करना तुम सीखे नहीं, जाओ दोनों दैत्य हो जाओ। वही स्थिति के गर्भ में आए हैं। अब मैं स्थिति से प्रार्थना करूंगा और वो इन बालकों को जन्म देगी। तो यह भगवान के पार्षद तो थे ही, विशिष्टम विभूति पृथ्वी लोक पर हाहाकार कर दिया। चाहे जिस देवता को डरा देवे, चाहे जिस देवता का धन छीन लेवे, देवताओं की उपाधियां इन्होंने छीन ली। एक बार की बात है, आकाश मार्ग से जा रहे थे तो इनको नारद जी मिल गए। नारद जी कीर्तन कर रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ भगवान नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बूढ़े बाबा कीर्तन ही करना जानता है, गाना बजाना ही जानता है, कुछ लड़ना झगड़ना भी जानता है क्या? नारद जी बोले कि भैया लड़ना झगड़ना तो मुझ पे आता नहीं, मुझ पे तो वीणा ही बजाना आता है और कीर्तन करना आता है। तुम भी चाहो तो मेरे साथ में कीर्तन कर सकते हो, लेकिन दुष्टों की मति कीर्तन में नहीं लगती, भगवान के भक्तों की मति लगती है। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो यहाँ से नीचे उतरो और नीचे उतर करके देखो, आपको कोई नन्हा सा सुअर का बच्चा मिले, उससे युद्ध कर लेना, आपकी सारी खुजली मिट जाएगी, सारी बाजुओं में जो खुजली चलती है सब समाप्त हो जाएगी। तो वराह भगवान पाताल से पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे। जैसे ही ये हिरणाक्ष पृथ्वी को देखा, डाढ़ों पर रखी है, वराह भगवान के पृथ्वी को स्थापित वराह भगवान ने किया और जबरदस्ती भिड़ने के लिए तैयार हो गया। अरे सत्यम वयंभो वन गोचरा मृगा युष्मान विधासे मृगये ग्राम सिंहा। कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो, और ये पृथ्वी तो हमारी है, इसको क्यों ले जा रहे हो? वराह भगवान बोले आपने सत्य ही कहा है।
हम वन गोचर मृग ही हैं, अर्थात हम सिंह ही हैं। और युष्मान दास्य मृगे ग्राम सिंगान, और तुम जैसे ग्राम सिंहों को हम ढूंढते रहते हैं। ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को। भगवान ने एक समय रुक करके उसके प्रहार को सहन किया। तुरंत ही भगवान ने एक थप्पड़ लगाया कि हिरणाक्ष की आंखें बाहर निकल आई और धराम से धरती पर गिर पड़ा। बोलिए वराह भगवान की। वराह का उद्धार किया। राजन कर्दम ऋषि के यहाँ मनु शतरूपा की जो 3 बेटियां हैं, उन 3 बेटियों में जो देवहूति है, उसके यहाँ भगवान कपिल देव जी का अवतार हुआ। तो कर्दम चरित्र को पहले सुनाते हैं। करने के पश्चात तपस्या में बैठ गए। हजारों वर्षों की तपस्या लगाई। कर्दम जी ने समाधि खुली तो कर्दम जी ने देवहूति को देखा। देवहूति को देख करके कर्दम जी गदगद हो गए। तिष्ठो हमन्य तव मानवी मान दाया शुश्रूषया परमया परयात भक्त्या यो देहि नामयतीव सुहृदस्वदेवो नावेक्षितं समुचित क्षपितुं मदर्थे। देवी आप कौन हैं? मेरे सामने क्यों बैठी है? देवहूति बोली कि स्वामी, वर्षों पहले हमारा विवाह हुआ और मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। कर्दम जी को याद आया ये मेरी धर्म पत्नी है। ओहो देवी, मुझे तो ये भान ही नहीं रहा तपस्या में कितना समय बीत गया। देवहूति प्रसन्न हो गई। एक अद्भुत विमान बनाया। उस विमान का नाम था कामक विमान। जैसी कामना करो वैसी ही उसमें पूर्ति हो जाती है। देवहूति को विमान में बैठाया। संकल्प शक्ति से सरोवर प्रकट किया। 10,000 कन्याएं सरोवर में प्रकट हो गई। उन्होंने उबटन लगा करके देवहूति को स्नान कराया। अप्सराओं जैसा शरीर हो गया। दोनों दंपत्ति उस विमान पर चढ़े और विमान पर विहार करते करते भोगों में प्रवृत्त हुए। कालांतर में उनके यहाँ 9 बेटियों का जन्म हुआ। एक दिन कर्दम मन में विचार करते हैं कि रे कर्दम, तुम संसार के जाल में फंस गए। शादी से पहले सोच रहे थे कि एक संतान होगी फिर बाबा जी बन जाएंगे। 9 संतानें हो चली लेकिन वैराग्य नहीं आया। खिसक लो नहीं तो दुनियादारी तो बढ़ती ही जाएगी। कर्दम जी तुरंत खड़े होकर के चल दिए। देवहूति माता ने चरण पकड़ लिए। कहाँ जा रहे हो महाराज? मेरे 9 बेटियां हैं, ये शादी के बाद में ससुराल चली जाएंगी। बुढ़ापे में मेरा कौन सहारा होगा? कर्दम जी को याद आया, मेरे भगवान ने मुझको वरदान दिया है कि मैं आपके यहाँ पुत्र बनकर के आऊंगा तो भगवान बेटा बनेंगे। इसी लोभ से तो मैंने विवाह किया था। तो राजपुत्रिथ महात्मानं प्रतिनिंदिते भगवान साक्षरो गर्भ दुराक्षम प्रपश्यते। कर्दम देवहूति के यहाँ भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए। बोलो कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल देव पधारे। कर्दम ऋषि ने कमंडलू उठाया और कपिल भगवान के सामने कमंडल उठा करके वन को चले गए। माता देवहूति ने
कर्दम महर्षि के पुत्रियों से हो गया। कला का विवाह मरीचि से, अनसुईया का विवाह अत्रि से और अरुंधति का विवाह है वशिष्ठ से हुआ। ख्याति का विवाह है भृगु जी से हुआ और शांति का विवाह है अथर्वण ऋषि से हुआ। क्रिया का विवाह है क्रतु से हुआ और हविर्भू का विवाह है तुलस से हो गया। अरुंधति माता का चरित्र दिव्य है। वो वशिष्ठ महापुरुष की धर्म पत्नी हुई। एक बार की बात है, देवर्षि नारद माता अनसुईया के यहाँ आए। अनसुईया ने बेटा नारद कहकर के उनका सत्कार किया, उनको चने खिलाए। चने खिलाने के बाद में देवर्षि नारद ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा और सावित्री के बीच में कहा, माता जी कुछ प्रसाद लाओ। सावित्री ने नारद को प्रसाद खिलाया। माता जी प्रसाद तो अच्छा लगा, लेकिन इनमें अनसुईया के प्रसाद जैसा स्वाद नहीं आया। इधर झगड़ा करवा दिया। अनसुईया जैसी पतिव्रता इस भूभाग पर कोई नहीं है। तो इन तीनों देवियों के मन में ये आ गया, ब्रह्माणी ओ माता अनसुईया ने डाल दियो पलना और झूल रही तीनों देवपन करके ललना, झूल रही तीनों देव करके ललना। अरे माता अनसुईया ने डाल दियो पलना, माता अनसुईया ने डाल दियो पलना, माता अनसुईया ने डाल दियो पलना, माता अनसुईया ने डाल दियो पलना। झूल रही तीनों देवपन करके ललना, झूल रही तीनों देवपन करके ललना, झूल रही तीनों देवपन करके ललना, झूल रही तीनों देवपन करके ललना। अरे कौन करे आज
ललना माता अनुसुईया ने डाल दियो पलना माता अनुसुईया ने डाल दियो पलना तीनों देव बन करके ललना झूल रहे तीनों देव बन करके ललना तीनों देव बन करके ललना झूल रहे तीनों देव बन करके ललना माता ने पलने में झुलाई और छोटे छोटे बच्चे बनकर के उनको दूध पिलाती हैं। तीनों देवियों को अपने अपने लोकों में लगा कि पतियों को गए बहुत दिन हो गए, लेकिन हमारे पतिदेव नहीं पधारे। देवर्षि नारद ने बताया कि पति वहां छोटे बच्चे बने हुए हैं। अनुसुईया के यहाँ तीनों देवी आ गई, आकर के कहती हैं कि हमारे पतियों को हमको प्रदान करो, हम अपने पतियों की तुमसे भीख मांगती हैं। तो बोले देवियों तुम आई हो, अच्छा पहले ये तीनों देव आए थे मेरा शील हरण करने के लिए, मुझे देखने के लिए, मेरी परीक्षा लेने के लिए। अब ये देवियां पतियों को मांगने के लिए आई है। देवियों कोई बात नहीं, अपने अपने पतियों को पहचान लो, अपने पतियों को गोद में ले लो। तो देवी विचार करती हैं हम अपने पति को कैसे पहचाने, ये तो छोटे छोटे बच्चे बने। नहीं देवियों तुम्हारे पास में सत्य है, सत्य का ज्ञान है, आप पहचान सकती हो। उनको उनके पति लौटाए। इस प्रकार का तब सती अनुसुईया के पास में था। ये महर्षि करदम की बेटी है, इन्हें सृष्टि विस्तार में बहुत बड़ा योगदान है। माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल भगवान को सामने बिठाया, आसन बिछा करके, और उनसे प्रश्न करने लगी। निर्विण्णा नितिरा भूमन सदिन्द्रिय दर्शना येन संभाव्यमानेन। मैंने बार बार भोगा, इतने सुख की कोई स्त्री कल्पना कैसे कर सकती है। परम योगी संत पति मिले, कामद विमान मिला, अनेक प्रकार के इत्र सुगंध मिले, संसार को भोगा, लेकिन भोगते भोगते बेटा मेरा मन आज तक संतुष्ट नहीं हुआ। सुना है तू तो साक्षात भगवान है बेटा, मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित नष्ट कर दो बेटा, मैं तुम्हारी शरण में हूं। कपिल देव कहते हैं माता भगवान का भजन जब जीव करना चाहे तो भगवान को प्राप्त करने के 3 साधन हैं। पहला साधन है संबंध। भगवान से कोई अपना नित्य संबंध बना लो, भगवान को बेटा समझ लो, भगवान का अपना कोई संबंध बना लो। दूसरा, भगवान में विश्वास कर लो, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, मैं केवल और केवल भगवान का हूं, भगवान ही केवल मेरे हैं। मैं संसार का न कभी हुआ, न कभी होगा, न कभी रहा, संसार का मैं हो नहीं सकता। भगवान ही सदा सर्वदा मेरे अपने हैं। जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। भैया ये मन संसार में नहीं लगावे, मन केवल भगवान में ही लगावे। भगवान के गुणों का गान करे, उनके बारे में संतों से कथा सुने,
उनके चरित्रों का श्रवण करे, उनके चरित्रों को बार बार ध्यान करे, मनन करे, उनके बारे में जाने। जाने बिन न होई प्रतीति, जानने के बिना, प्रभु को जानने के बिना उनमें प्रतीत नहीं होती है। और जब प्रतीत नहीं होगी तो प्रीति जगेगी कैसी? भगवान में प्रीति को जगानी है तो भगवान के चरणों का ध्यान करें। बेटा, आपने अच्छा कहा, भगवान में मन लगाना चाहिए, लेकिन भगवान में मन लगे कैसे? भैया, भगवान में मन लगाने के लिए भक्तों के अंदर कुछ आभूषण होते हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। पहला गुण है संतों का, संत तितिक्षु होते हैं, बड़े सहनशील होते हैं, बड़े बड़े द्वंद्वों को सहन कर लेते हैं। माला पहना दो तो ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं, धक्का मार के भगा दो तो मुंह लटकाए नहीं रहते हैं, और अपने आप में स्थित रहते हैं, इसलिए वे स्वस्थ रहते हैं। दूसरा गुण बताया कारुणिका, दूसरे के दुख को देख करके संत प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी करुणा जीवों को, इसलिए संतों का लक्षण बताया अजात शत्रवः, अजात शत्रु होते हैं। सियज राम चरण रथ विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। अपने परमात्मा का सबके अंदर दर्शन करते हैं। अमृत बरस रहा है, सभी अमृत की वर्षा हो रही है, सबके लिए फायदे की चीज है। भगवान का धन्यवाद करें। अपने प्रभु के अंदर सारे संसार को देखें और ये विचार करें कि चींटी में भी भगवान है और सारे संपूर्ण जीवों में भगवान है। यदि किसी जीव को सताते हैं तो उस परमात्मा को कितना कष्ट होता होगा। जिस प्रकार एक उंगली के मुंह में जाने से उंगली जब कट जाती है तो संपूर्ण शरीर में दर्द उठ जाता है, उसी प्रकार परमात्मा का सभी घटों में वास है। और वह परमात्मा किसी अंग के कटने से कैसे प्रसन्न रह सकता है? बेटा, बहुत अच्छी बात बताई। सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति कर्ण रसायना कथा। संतों का संग करने से माता, उनके सत्संग सुनने से भगवान की कथाएं कानों में पड़ती हैं, और कानों में जब कथाएं पड़ती हैं तो कानों में जब कथा का रस जाता है तो भिन्नते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया, हृदय की समस्त ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं। माता, जिसको भगवान में प्रीति करनी हो, प्रेम बढ़ाना हो, उसके लिए अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। सबसे पहले पावन भूमि का चयन करें, उसके बाद में भगवान। संसार दुख के समुद्र में डूबा रहता है, उससे बचने का उपाय कह रहे हैं कपिल देव भगवान। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने के बाद में भगवान की कमर का ध्यान करें, जंघाओं का ध्यान करें, भगवान के हृदय में श्रीवत्स का ध्यान करें, भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करें, शंख चक्र गदा पद्म का ध्यान करें और गले में वनमाला का ध्यान करें। इसके बाद में मुखमंडल का ध्यान करें। आसम हरे रमनता खिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निज माययास्य भूमंडलम मुनिकृते मकर ध्वजस्य
माँ हंसते हुए भगवान का इस तरह से चिंतन करे कि भगवान हमको देख करके कितने प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान को हंसता हुआ देखने से जीव के अंदर अनेक जन्मों का जो शोकाश्रु सागर है, शोक के आंसुओं का जो समुद्र है, वह समुद्र सूख जाता है और सदा सर्वदा के लिए उस जीव का दुख का समुद्र जब सूख जाता है तो वह भगवान को भली प्रकार से निहारता है और भगवान के चरणों में जो मकर ध्वज चिन्ह है उनको देख करके उसके आंसू सूख जाते हैं, संताप मिट जाते हैं। भूतेषु भूतात्मा वस्थित सदा तमज्ञाय मामर्त्या कुरुतेर्चा विडम्बनम्। मां, जो परमात्मा मंदिर में बैठे हुए हैं वही परमात्मा समस्त भूतों के अंदर है। जो भगवान मंदिर में बैठे हुए हैं वही भगवान कुत्ते में है, वही भगवान गधे में है। सब जीवों से प्रेम भाव करें। जीवों की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। दिए मानम न गृहणंती बिना मत सेवनम जना। मैया बोली, बेटा जीव की उत्पत्ति संसार में किस प्रकार होती है उसको मुझे बता। बेटा मैं ये सुनना चाहती हूँ। तो कपिल भगवान माता को उपदेश देते हुए कहते हैं, मैया यह जीव मानव के कर्म के अनुसार इस आकाश गगन में घूमता है और पर्जन्य नाम के जब मेघ बरसते हैं तो यह जीव वर्षा के माध्यम से इस भूमि पर आ जाता है। जिस माँ का इसको पुत्र बनना होता है उसके घर में यह अन्न के दाने के अंदर आ जाता है। अन्न का दाना जब पुरुष पा लेता है तो पुंसो रेत कणाश्रय है। पुरुष के रेत का आश्रय लेकर के यह जीव माँ के गर्भ में स्थापित हो जाता है। बेटा जीव की गतियों को समझाइए। कपिल भगवान कहते हैं, माता इतना छोटा रहता है यह जीव, बहुत छोटा रहता है। बालाग्र सतभागस्य सतदा कल्पितस्य जीव एवं विज्ञेय सहचय अनंत्याय कल्पते। बाल के आगे के भाग के कोई 100 टुकड़े करे और उस 100 टुकड़े में से एक के फिर 100 टुकड़े करे। इतना छोटा होता है यह जीव। जब माँ के गर्भ में रहता है इतना दुखी होता है यह जीव। है बेटा इतना दुख पाता है यह। इसके दुख का कारण क्या है? माँ को भूख लगती है, कभी माँ खट्टा खा लेती है, कभी मीठा खा लेती है, कभी चटपटा खा लेती है। कोमल अंग रहता है, माँ का खाया बच्चे को लगता है तो इसकी त्वचा जल जाती है। इस तरह से 4 महीने का हो जाता है। धीरे धीरे यही बालक 9 महीने का होता है। प्रसव वायु का वेग आया तो इसका जन्म हो गया। भैया बोली, इसका जन्म हो गया, अच्छा रहा। गर्भ में बहुत दुख पाता था, लेकिन यहाँ तो इसको सुख मिलता होगा। भैया इसको यहाँ सुख कैसे मिलेगा? यहाँ इसका जन्म होता है। जन्म होते ही माँ विचार करती है, बहुत देर से भूखा पड़ा है मेरा बेटा, दूध पिलाती है। इसको भूख नहीं होती, कभी कभी जबरदस्ती दूध पिला देती है, इसके अपच हो जाता है। चारपाई पे लेटा रहता है, खटमल कीड़े मकोड़े इसको खाते रहते हैं। क्या कहे, किससे कहे, बहुत दुख पाता है। थोड़ा सा बड़ा होता है, बड़ा होकर के विचार करता है कि खेलने का समय आ गया। बचपन इसका खेल कूद में निकल जाता है।
थोड़ा बड़ा होता है, इसके बस्ता लटका दिया जाता है। जितने किलो का बच्चा नहीं, इतने किलो का बस्ता लटक गया। स्कूल जाओ और पढ़ करके आओ। मात पिता बल नहीं बुलावे, उधर घरे सोई धर्म सिखावे। मात पिता बल बुलावे, उधर घरो सोई धर्म सिखावे। मात पिता बालक ने बुलावे, मात पिता बालक ने बुलावे, उधर घरे सोई धर्म सिखावे, उधर घरे सोई धर्म सिखावे। बेटा चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, चाहे किसी पलता है, बढ़ता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, फिर जन्म लेता है, पलता है, बूढ़ा होता है, बड़ा होता है और बूढ़ा होकर के मर जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मती, गोविंद का भजन कर, जिससे तेरा आवागमन का चक्र छूट जावे। तो कैसे बीतेगी उम्र नर तेरी, अरे कैसे बीतेगी, तो कब होगियो ना भजने वा कैसे बीतेगी, कब होगियो ना भजने वा कैसे बीतेगी उम्र तेरी, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी उम्र तेरी, कैसे बीतेगी, कब होगियो ना भजने वा कैसे बीतेगी। अरे सेना सचो जब कष्ट गर्भ में तीनों कौल करार, सेना सचो जब कष्ट गर्भ में तीनों कौल करार। अरे प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, कर दो यहाँ से पार, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, कर दो यहाँ से पार। अरे अरे वादा कैसे बीतेगी, कब होगियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। ओ बालपना हंस खेल गवायो, आई मस्त जवानी, बालपन हंस खेल गवायो, आई मस्त जवानी। अरे बालपना में ओ माँ बापा ने करी सगाई, दूल्हा बदलवा कैसे बीते, कर जा बदल कैसे हीला। अरे दुल्हन लेकर घर में आ गया, खत्म हुआ तेरा ड्रामा, दुल्हन लेके घर में आ गया, खत्म हुआ तेरा ड्रामा। देवहूति से प्रसूति ऋषि विश्रुता। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, शिव जी के अंश से दुर्वासा मुनि हुए और अनसुईया माँ के यहाँ भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। प्रसूति देवी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनकी 16 बेटियां हुई, 13 कन्याएं धर्म की पत्नियां बनी। उनमें धर्म की मूर्ति स्वाहा नाम की एक बेटी अग्निदेव को ब्याही, स्वधा नाम की बेटी पितरों को ब्याही, एक बेटी भगवान शंकर को ब्याही जिसका नाम सती है। लेकिन सती ने संदेह कर दिया तो शिव जी ने कहा, देवी तुमको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है,
ये राम संपूर्ण भूलोक के भगवान हैं, तो किन जाई परीक्षा ले हो, इनकी परीक्षा ले लो। अब सती जंगल में जाती हैं और राम जी को देख करके उनकी परीक्षा लेने का विचार करती है। राम जी तो सती को पहचान गए, प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले, माता जी इस घोर जंगल में आप क्या कर रही हैं और भगवान शंकर कहाँ हैं? तो यहाँ सती ने कह दिया, जानकी का वेश धारण करके आई थी और प्रणाम करके शंकर के बारे में जब पूछा तो माता सती शर्मिंदगी को प्राप्त करके पुनः कैलाश पर गई। शिव जी ने विचार किया, जो मेरी धर्म पत्नी, तो शिव जी ने सन्मुख आसन दे दिया और सती का मन ही मन परित्याग कर दिया। प्रजापति दक्ष के यहाँ के साथ में विमानों पर आरूढ़ होकर के यज्ञ को देखने जा रहे हैं और माताओं का स्वभाव होता है गीत गाते जाती हैं, तो गीतों के भान से पता चल जाता है कहीं विवाह, कहीं यज्ञ में जा रही हैं, धर्म में जा रही हैं कि विवाह में जा रही हैं। सती को पता चला, सती ने शिव जी से निवेदन किया, अनेक देवियां यज्ञ में जा रही हैं, भगवान मैं भी जाना चाहती हूँ। शिव जी बोले नहीं। एक सती दो रूप में दिखाई देने लगी, कभी बाहर जाती कभी भीतर आती। शिव जी ने विचार किया, यदि इसको नहीं भेजूंगा तो फिर वापिस ये यहाँ परेशान करेगी, मेरी तप में विघ्न डालेगी। इसलिए नंदीश्वर आदि गणों को बुला करके कहा, जाओ इनको आदर के साथ में ले जाओ। अब तो महाराज दक्ष के यज्ञ में सती गई, देखा कि सब देवताओं के आसन लगे हैं, लेकिन मेरे पति देव का कोई आसन नहीं है। माता मिली, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ तो माई होती है, माँ ने बेटी को दौड़ करके गोद में ले लिया, अंक में लिया और हृदय से लगा करके प्रसन्न हो गई, आ गई बेटी। बहन मिली, बहुत हंसी मजाक कर रही थी। कैसे कैसे लोग हैं, बिना बुलाए भी आ जाते हैं। सती को अपमान सहना पड़ा। यज्ञशाला में जब शिव का आसन नहीं देखा तो सती मां से रहा नहीं गया और जो शंकर सम कल्याणम करोति थी, शंकर है सबका कल्याण करते हैं, उनसे पिता ने द्वेष रखा है, ये अच्छा नहीं है। सती ने क्रोध किया और क्रोध पूर्वक चारों तरफ दृष्टि डाली तो ऐसा लगा जैसे सारी दिशाएं ही सती को जला रही हो। अस कही योग अगनितम उजारा। शिव जी का अपमान कैसे सहन मैं कर सकती हूँ? जो मेरे सदा सर्वदा के लिए भगवान हैं, उनका अपमान मैं सहन नहीं कर सकती। और जिस शरीर के कारण उनका अपमान हुआ है, उस शरीर को मैं धारण नहीं कर पाऊंगी। इस प्रकार से सती ने अपने शरीर को योग की अग्नि में समाप्त कर दिया। शिवगणों की सेना को लेकर, भूत प्रेत पिशाच इत्यादि को लेकर जबरदस्त तैयारी करके और चलने लगा। इतना जबरदस्त बवंडर उठा उत्तर दिशा से, लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा है। इस समय तो राजा प्राचीन बरही का राज्य है, राजा प्राचीन बरही के राज्य में भला कोई डकैत इतना उग्र कैसे हो सकता है।
अथवा इतनी सारी धूल क्यों उड़ रही है? गोधूली वेला में गायें एक साथ दौड़ती हैं, तब इतनी धूल उड़ती है। इस समय तो गोधूली वेला भी नहीं है, ये गायों का आने का समय नहीं है। उग्र सेना को लेकर के वीरभद्र चले हैं और जाकर के यज्ञशाला को घेरना प्रारंभ कर दिया। भृगुम भवंदम मणिमान वीरभद्र प्रजापति चंडी से पूष्णम देवम भगम नंदीश्वरो ग्रही। यज्ञशाला में जाकर के भृगु मुनि को उठा करके भागे, तो मणिमान नाम के गण जो हैं उन्होंने प्रभु जी को उठ करके भागने लगे। धर्मभोसा वीरभद्र ने दौड़ करके प्रजापति को पकड़ लिया। किसी ने पूषा को, किसी ने भग को, यज्ञशाला को अस्त व्यस्त कर दिया और सबको बांध करके पीटना प्रारंभ कर दिया। वीरभद्र ने आदेश दिया, पूरी यज्ञशाला को तहस नहस कर दो, सब बराबर हो जाए। सभी शिवगण यज्ञशाला पर टूट पड़े, बांस बल्लियां उखाड़ ली, किसी को रायते के कुंड में पटक दिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, सारी बल्लियां तहस नहस कर दी। बैठ जाइए, अभी 10 मिनट में आरती हो जाएगी। वीरभद्र को क्रोध आया। बैठ जाइए सभी माताएं, अभी 10 रघुमुनि मिनट की दाढ़ी उखाड़ ली, सिर के सारे बाल उखाड़ दिए, दूसरा देवताओं के दांत तोड़ दिए। भग देवता जो खड़े थे, आंखें मटका रहे थे, उनकी आंखें निकाल ली। सब देवताओं की उंगलियां बाहर निकाल ली। प्रजापति दक्ष की बारी आई। 10 मिनट बैठ जाइए, अभी जाती आएगी। 52 शक्ति पीठ हो गए और भगवान माता जी रुको, अभी 10 मिनट झांकी देख के जाना। त्वं हि मंत्र समी दर्भ पात्राणि च त्वं सदश्री द्विजो दंपतिर्देवता अग्निहोत्रम स्वधा सोमराज्यम प्रभु। प्रभु आप नारायण हैं, आप समस्त यज्ञ के अंग हैं, आपको मेरा नमस्कार है, आप ही इस यज्ञ के भोक्ता हैं। इसके बाद में जन्म जन्म शिव पद अनुरागा तेहि कारण गिरिजा ग्रह जाई जननी पार्वती कहलाई। माता पार्वती का हिमाचल राजा के यहाँ जन्म होता है और उग्र तप करती है माता पार्वती। और उग्र तप करके इतना तप किया, पत्ते खाना भी छोड़ दिया, तब उमा का नाम अपर्णा हो गया और अपर्णा माता तपस्या करने लगी। शिव के सिवाय हमारा कोई पति हो नहीं सकता, बार बार मुझको शिव रूप में ही वर मिले, ऐसा कठोर तप किया। अब तो पंडित जी को भेजा। पंडित जी लगन लेकर के कैलाश पर्वत पर गए और शिव जी को लगन पत्रिका निवेदित की। पंडित जी को शिव जी की कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ। आनंद से पंडित जी आए और संदेश यहाँ पर सुनाया। केस रख करके पधारे तो देखो शिव भोले भंडारी दूल्हा बन गयो रे पुत्र पुरारी जान जा रही। ओ दूल्हा बन गयो रे त्रिपुरारी रे बरात जा रही। ओ दूल्हा बन गयो त्रिपुरारी जान जा रही। जान जा रही, भोले बाबा की बारात आ रही। जान जा रही, भोले बाबा की बारात आ रही। देवा डंबर मृग छाला मृग छाला मृग छाला गले में है
अंग रम रही है तन पे जटा में बह रही है गंगा समय अंग रही उठ रही है तन में जटा में बह रही है गंगा और बस में अंग रम रही है तन पे जटा में बह रही है गंगा समय रंग अम रही है तन में जटा में बह रही है गंगा अगल बगल में शिव गण नाचे बीच में भोले हैं शिव जी का मन में भारी उठे ओंकार अरे देख देख कर शिव जी के मन में भारी उठे गंगा अरे हो जी में तो नाई चलांगा हर लाल तेरे भोले नाई चलांगा हर लाल अरे तो बनो बनायो सपेरा तो कौन देवे तो तेरा तेरी जिंदगी हुआ तेरा जान रही ओ जान रही भोले बाबा की बात जा रही जाने जा रही अरे भोले बाबा की बारात जा रही पहले यजमान से पूजन करवा लो आयो परण बामे गुरु तारी जान चढ़ी रखा गणवन कियो किया परवाने अरे आयो परण बामे शिव जी आयो परण बामे कभी पूजा तगड़ा लायो जान बराती तगड़ा जायो जान बराती संग में नहीं से घोड़ा हाथी संग में नहीं से घोड़ा हाथी लारे नहीं से घोड़ा हाथी अरे घोड़ा तुम
बरस की लाड़ी, के 20 बरस की लाड़ी, हर थोड़ा सारी जान चढ़ी काकड़ में, दिनों जो भी आयो वरण गाने। संतम हृदयार बिंदे भवानी सहितं नमामि। जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव, हर माया हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन कलचानन राधे भोले कलचानन राधे, हर शासन करुणाकर, हर शासन करुणाकर, वाहन सागे हरे 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 महादेव। भुज चार चतुर्भुज दस भुज पे सोहे, भोले दस भुज की सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, भुवन जन मोये ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वन माला रुंड माला गावे, भोले रुंड माला गावे, मुरारी न मुरारी मुरारी, हरे कपिला गावे ओम हरे 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 महादेव। सीतांबर पीतांबर बाबा पर आगे, भोले बाबा पर आगे, सनकादिक प्रभुतादिक, सनकादिक प्रभुतादिक, भूतादिक सर्वे हो हरे 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 महादेव। हर माते कमंडल चाकत सुलभता, भोले चाकत सुलभता, दुख करता दुख हरता, दुख हरता दुख हरता, पालन करता ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिनेता, भोले जानत अभिनेता, बाचर के माथे बाचर के माथे, तीनों एका ओम हरे 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 महादेव। दासी गोविंद विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, भोले बाबा ब्रह्मचारी, बहुत भोग लगावत, शिव जी के दर्शन पावत, माँ अपी भारे ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुणा स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे, ऐत शिवानंद स्वामी रटन हरि हर स्वामी, वांछित फल पावे ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, हर गंगे धारा ओम हरे 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 महादेव। ओम
अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओग्रह शांति वनस्पते शांति विश्वे देवाः शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति समा शांतिरेधि अस्ते अक्षतार्थस्वंगृहीत्वा ओम जगदीश जगन्नाथदीवास्तानि धर्माणि हृदयान्यासन्नः। इनके चरणों में धूप लगाओगे उतना ही आपको आशीर्वाद प्रदान करेगी। गुणवंती बिहारी लाल की जय हो। जय जय राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी। जय जय राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी। गिरधारी श्याम वनवारी गिरधारी श्याम वनवारी। राधा राधा